वेलकम टू द लर्निंग्स फ्रॉम कृष्णा पार्ट 1। अगर आजकल की ज़िंदगी को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये चीज़ नोटिस होती है कि हमारी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है। और दूसरी जगह पर जो कि सेलिब्रेशन है, जिसे हम उत्सव भी कहते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। क्योंकि यारो कृष्णा की लाइफ में हम अगर ये चीज़ देखेंगे कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में इतने अच्छे तरीके से उनकी ज़िंदगी जी है, और उसमें से हमें ये सीखना चाहिए कि उनके ज़िंदगी में उत्सव यानी सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा था। एंटरटेनमेंट माने हम किसी को देख करके, कुछ देख करके हम एंजॉय कर रहे हैं, उसे हम एंटरटेनमेंट कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नाच रहा है, कुछ कर रहा है एक्टिविटी, उसे देखकर हम खुश हो रहे हैं, दैट इज एंटरटेनमेंट। एंड दूसरी जगह पर जो कि उत्सव है, सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन मतलब कि हम खुद नाच रहे हैं, हम खुद उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसे हम सेलिब्रेशन और उत्सव कहते हैं। और आजकल की ज़िंदगी में अगर हम देखेंगे, सेलिब्रेशन की बहुत कमी आ चुकी है, एंटरटेनमेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हमारा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हर एक चीज़ में वो बहुत ज़्यादा कम होते गया है। और आप जब कृष्ण की ज़िंदगी को देखेंगे, उन्होंने कभी ये नहीं किया कि वो दरबार में आए हैं, उन्होंने ताली बजाई और कोई नाचना चालू कर दिया। आप ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने फिर से ताली बजाई, उनके लिए कुछ लोग आया है, गाना शुरू कर दिया है। आप अगर ध्यान से उनकी ज़िंदगी को देखेंगे, आप ये नोटिस करेंगे वो खुद नाचते थे, वो खुद गाते थे, वो खुद हंसते थे। ही इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन ईच प्रोसेस। एंड उनके लाइफ का जो सेलिब्रेशन का पिलर था, इट वॉज एट इट पीक। सो इसीलिए यारो, अगर हम आजकल देखेंगे, अगर हम एक लिफ्ट में भी है तो भी हमारी मुंडी जो है वो फ़ोन में लगी है। भले बाजू में हमारे ही विंग का, हमारे ही बाजू का जो फ्लैट है उसमें वो इंसान रह रहा है, पर हम उससे बात नहीं करते या फिर ग्रीट नहीं कर रहे हैं। हम देखेंगे कि कभी जब हमारे घर में शादी हुआ करती थी, तो 1 महीने पहले से सब रिश्तेदार आते थे, सारे लोग इकट्ठा होकर के वो एक माहौल बन जाता था, एटमॉस्फेयर बन जाता था, खुद की इन्वॉल्वमेंट थी। पर आजकल हम सिर्फ इनविटेशन भेज देते हैं एंड उस दिन, शादी के दिन भी जाना हमें मुश्किल हो जाता है। या फिर मैं आपसे कहूँ कि अगर किसी का बर्थडे है तो पहले ऐसा हुआ करता था कि सारे दोस्त रिश्तेदार एक साथ आएंगे, उसके साथ सेलिब्रेट करेंगे, पूरा दिन उसके साथ गुजारेंगे जिसका बर्थडे है। पर आज तो हमें फेसबुक रिमाइंडर से ही तो पता चलता है कि उसका बर्थडे है या नहीं, और वो भी हम उसको ग्रीट या विश कैसे करते हैं, थ्रू द व्हाट्सएप। HBD हैप्पी बर्थडे स्टोरी अपलोड कर दी, बस। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हर एक दिन हमारा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है, और जितना ज़्यादा हमारा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम होते जाएगा, एंटरटेनमेंट बढ़ते जाएगा, उतनी हमारी जो ग्रोथ है वो स्टेबलाइज होने वाली है। या फिर हम बोल सकते हैं उसका डाउनफॉल भी हो सकता है। बट ग्रोथ उसे कहते हैं जिसमें जो पिलर है वो ऊपर ही जाता जा रहा है, जो ग्राफ है दैट इज अ इंक्रीजिंग ग्राफ। तो उसके लिए कृष्ण जी हमसे यही कहते हैं कि अपने लाइफ में सेलिब्रेशन का जो पिलर है उसे बढ़ाओ, खुद नाचो, खुद गाओ, हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाओ, एंटरटेनमेंट को बाजू रख दो, एंड सी आपकी लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आएंगी, बहुत ही ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ भी चुस्त और तंदुरुस्त रहेगी।